आज का टॉपिक है S3 ओवरव्यू। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अमेज़ॉन S3 एक मेन पार्ट है अमेज़ॉन सर्विसेज का। ये अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकता है। इंटरनेट का बहुत बड़ा पार्ट अमेज़ॉन S3 पे डिपेंड करता है। एग्ज़ाम्पल के लिए वेबसाइट अमेज़ॉन S3, कोई भी वेबसाइट अमेज़ॉन S3 यूज़ कर सकती है या कोई AWS सर्विसेज भी इसे यूज़ कर सकता है। इस पार्ट में हम S3 के मेन फीचर्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अमेज़ॉन S3 के कई यूजेस हैं क्योंकि ये बेसिक स्टोरेज है। तो अमेज़ॉन S3 का यूज़ बैकअप और स्टोरेज के लिए होता है। ये आपके फाइल्स, डिस्क और दूसरे डेटा के लिए हो सकता है। अगर कोई डिज़ास्टर हो जाए तो आप अपना डेटा दूसरे रीजन में शिफ्ट कर सकते हैं ताकि अगर एक रीजन डाउन हो जाए तो आपका डेटा सेफ रहे। इसे पुराने रिकॉर्ड्स रखने के लिए भी यूज़ किया जाता है ताकि आप फाइल्स को अमेज़ॉन S3 में रख सकते हैं और बाद में आसानी से वापस ला के यूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ऑन प्रेमाइस स्टोरेज है और आप इसे क्लाउड में बढ़ाना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन S3 का यूज़ करेंगे। एप्लीकेशन होस्ट करने में भी यूज़ किया जाता है, जैसे वीडियो फाइल्स या इमेजेस जैसा मीडिया अगर स्टोर करना है, डेटा लेक बनाना है या सॉफ्टवेयर अपडेट्स देने हैं या स्टैटिक वेबसाइट में पूरा का पूरा वेबसाइट का कंटेंट ही उसके ऊपर स्टोर किया जाता है। एक एग्ज़ाम्पल है कि एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है नैस्डैक जो है 7 साल का डेटा S3 ग्लेशियर्स में रखता है एज एन आर्काइवल सर्विस। अमेज़ॉन S3 फाइल्स को बकेट्स में स्टोर करता है और बकेट्स को आप टॉप लेवल डायरेक्टरीज के रूप में देख सकते हैं। S3 बकेट्स में जो फाइल होती है उन्हें ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। ये बकेट्स आपके अकाउंट में बनाई जाती है और इनका नाम ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। मतलब ये कि नाम आपके अकाउंट के सभी रीजन में और सभी AWS अकाउंट में यूनिक होना चाहिए। ये AWS में वही चीज़ है जो ग्लोबली यूनिक होनी चाहिए। बकेट्स को रीजन लेवल पे डिफाइन किया जाता है। मतलब भले ही बकेट का नाम सभी रीजन और अकाउंट्स में यूनिक हो, बकेट्स को स्पेसिफिक AWS रीजन में डिफाइन करना पड़ता है। S3 एक ग्लोबल सर्विस है, लेकिन बकेट्स रीजन में ही क्रिएट की जाती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और यह एक कॉमन मिस्टेक है बिगिनर के लिए। S3 बकेट्स का नाम रखने का एक कन्वेंशन होता है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये रूल क्या है? जैसे बकेट नेम में अपर केस लेटर नहीं होना चाहिए, पहला रूल। कोई अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए, दूसरा रूल। और इनका लेंथ 3 से 63 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। जब नाम IP एड्रेस नहीं, नेम में IP एड्रेस भी नहीं होना चाहिए और लोअर केस नंबर या लोअर केस लेटर से शुरू होना चाहिए। प्रीफिक्स के कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, तो जब तक आप लेटर्स, नंबर्स और हाइफन्स यूज़ करते हैं आपका काम बन जाएगा। चलिए अब हम S3 ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स फाइल है और इनका ये एक की होता है। अमेज़ॉन S3 ऑब्जेक्ट की आपकी फाइल का पूरा पाथ होगा। जैसे अगर आपका बकेट बकेट का नाम माई बकेट है जो टॉप लेवल डायरेक्टरी है, तो माई फाइल डॉट TXT का की माई फाइल डॉट TXT होगा।
लेकिन अगर आप इस फोल्डर में रखना चाहते हैं तो की पूरा पाथ तो की का पूरा पाथ जैसे माई फोल्डर 1 स्लैश अनदर फोल्डर स्लैश माई फाइल टेक्स्ट होगा। इसलिए की प्रीफिक्स और ऑब्जेक्ट नेम से मिलकर बनता है। उदाहरण के रूप में पहले वाले पाथ को डिकम्पोज कर सकते हैं प्रीफिक्स में, जो है माई फोल्डर 1 स्लैश अनदर फोल्डर, और ऑब्जेक्ट नेम में जो है माई फाइल डॉट txt। अमेज़ॉन S3 डायरेक्टरीज का कॉन्सेप्ट अमेज़ॉन S3 में डायरेक्टरीज का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। भले ही आपको कंसोल में देखने पर ऐसा लगेगा कि आप डायरेक्टरीज क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अमेज़ॉन S3 में सब कुछ एक्चुअली एक की होता है। कीज़ बहुत लंबी नाम होते हैं जो स्लैशेस कंटेन करते हैं, और कीज़ प्रीफिक्स और ऑब्जेक्ट नेम से मिलकर बनती है। ऑब्जेक्ट्स के वैल्यू कंटेंट के बारे में जानते हैं। मतलब जो फाइल आप अपलोड करते हैं, वो जो भी आप अमेज़ॉन S3 में रखना चाहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो फाइल जो अपलोड आपने किया उसका मैक्सिमम साइज़ 5 टेराबाइट्स हो सकता है। 5 टेराबाइट्स मीन्स 5000 गीगाबाइट्स। अगर आपकी फाइल बहुत बड़ी है और 5 गीगाबाइट से ज़्यादा है तो आपको मल्टी पार्ट अपलोड यूज़ करना पड़ेगा उस फाइल को अलग अलग पार्ट्स में अपलोड करने के लिए। मतलब अगर आपके पास 5 टेराबाइट की फ़ाइल है तो आपको कम से कम 1000 पार्ट्स में 5 गीगाबाइट्स के हिसाब से अपलोड करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के पास मेटा डेटा भी होता है, हो सकता है आई वुड से, जो की और वैल्यू पेयर में होगा, और ये सिस्टम या यूज़र के द्वारा सेट किया जा सकता है फाइल के कुछ एलिमेंट्स को इंडिकेट करने के लिए। टैग्स भी हो सकते हैं जो यूनिक की और वैल्यू पेयर में होते हैं। तो मेटा डेटा और टैग, ये दो चीज़ हो सकती है। टैग जो है मैक्सिमम 10 टैग्स आप रख सकते हो। ये सिक्योरिटी और लाइफ साइकिल के लिए बहुत यूज़फुल होता है। कभी कभी ऑब्जेक्ट के पास वर्जन आईडी भी होता है अगर आपको वर्जनिंग इनेबल करनी है तो। ये था S3 का इंट्रोडक्शन। और नेक्स्ट टॉपिक हम बकेट पॉलिसी के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पर। आपको AWS सर्टिफिकेशन कराना है और AWS में 1 नंबर बनाना है।